बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया था होम टैब के अंदर कुछ एडवांस कमांड्स थे, वो भी मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। आज होम टैब का लास्ट लेक्चर है, वो है डायलॉग लॉन्चर्स के ऊपर। मतलब कि होम टैब के अंदर जितने हिडन्स कमांड हैं, उस हिडन कमांड को हम एक्टिवेट करेंगे और आफ्टर द एक्टिवेशन फिर उसके ऊपर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमांड्स जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, मतलब कि जब हम हिडन कमांड को एक्टिवेट करते हैं तो आफ्टर द एक्टिवेशन फिर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमांड जो है वहां से उठाएंगे और अपनी टेक्स्ट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते अपनी टॉपिक की तरफ। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैंने यहां से ओपन कर दिया। आफ्टर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपनिंग, यहाँ पर आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। जब आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, आफ्टर द ओपनिंग आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट राइट किया। आफ्टर द टेक्स्ट राइटिंग मैंने ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इसका कलर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। इसको भी सेलेक्ट करके इसका कलर भी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, इसको भी बोल्ड कर दिया और इसको भी सेलेक्ट करके मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया ताकि आप लोगों को डिफरेंस क्लियर वाजे हो। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट वाला जो डायलॉग लॉन्चर है वो है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड क्या काम करता है? क्लिपबोर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल कट कॉपीज के लिए। जब भी हम मल्टीपल कट कॉपीज करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बगैर आप मल्टीपल कट कॉपी नहीं कर सकते। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कॉपी कर दिया और इसको पेस्ट नहीं किया और फिर मैंने इसको कट कर दिया। जब मैं न्यू प्लेस पे क्लिक करूंगा और पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो देखो वो कट वाला जो आपने रिसेंटली कट किया है वो आपके साथ पेस्ट हो रहा है, लेकिन जो प्रीवियस वाला कॉपी था वो खत्म हो गया है। मतलब ये कट कॉपी का कंसेप्ट है कि जो प्रीवियस वाला कॉपी होता है वो खत्म हो जाता है और जो रिसेंट होता है वो आपके साथ पेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब मैं चाहता हूँ नहीं, मैं जितनी भी कट कॉपीज ले लूँ, मेरे साथ सारे कट कॉपी सेव हो और जब भी मुझे जरूरत पड़े तो मैं आल को जो है प्रॉपरली जो है वो पेस्ट कर सकूँ किसी न्यू प्लेस में। तो अब मैं क्या करूँगा, क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिपबोर्ड आपके साथ बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगा। अब अगर मैं कट कॉपी को स्टार्ट करूंगा तो किस तरह करूंगा? मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने कट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी ले लिया। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से भी एक कॉपी लिया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे स्टेटस भी शो करा है, आइटम कोलेटेड 3 ऑफ 24 क्लिपबोर्ड। यानी आपके साथ क्लिपबोर्ड ने क्या किया? क्लिपबोर्ड ने 3 आइटम्स को जो है यहाँ पे कोलेक्ट किया है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एन के साथ एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर दूंगा और पेस्ट ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये सिर्फ रिसेंटली जो है टेक्स्ट को पेस्ट नहीं करता, बल्कि आपने जितनी भी कट कॉपीज ली है लेकिन सेम टाइम पे 24 से ज्यादा ये कट कॉपी को कलेक्ट नहीं कर सकता। ये हमेशा जहन में याद रखें कि ये सेम टाइम पे 24 से ज्यादा कट कॉपी आइटम्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट से कोई नोट्स बना रहे हो या डिफरेंट वेबसाइट आपने ओपन की हो और हर एक वेबसाइट से अपने छोटे छोटे जो है वो पॉइंट्स उठा रहे हो, उसको कंबाइन कर रहे हो, तो इसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, विंडो में भी अवेलेबल है और आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसको इनेबल करते हो तो आपके साथ कट कॉपी का प्रोसेस शुरू कर देता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि क्लिपबोर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्लियर ऑल से ये खत्म हो जाता है, फिर दोबारा आप इसमें 24 आइटम्स को कलेक्ट कर सकते हो, फिर क्लियर करके फिर 24 आइटम, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और अपने काम को आसान बना सकते हो। इसके बाद कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस है, यानी ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो, जब भी मैं कट कॉपी करूं तो क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो, एक्टिवेट हो, या मैं प्रेस कंट्रोल प्लस सी प्रेस ट्वाइस करूं तो ये एक्टिवेट हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूं और मैं कंट्रोल सी को जल्दी जल्दी प्रेस करता हूं 2 टाइम्स, तो आप देखो ये आपके साथ क्लिपबोर्ड में ऐड हो गया है। तो आपको इस तरह सेव करना है तो आप इस तरह भी अपनी टेक्स्ट को कट कॉपी कर सकते हो। इसके अलावा अगर क्लिपबोर्ड ओपन ना भी हो तब भी ये कलेक्शन करे तो आप इसके ऊपर चिक लगाएंगे, तो अगर क्लिपबोर्ड ऑन ना हो तब भी ये जो है आपके आइटम को कलेक्ट करेगा और प्रॉपर तरीके से अपने साथ सेव करेगा। इसके अलावा ऑफिस क्लिपबोर्ड की जो आइकन होते हैं यहाँ पे ये टास्क बार में शो होता है, यहाँ पे जो है ऑफिस की क्लिपबोर्ड यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अगर आपको शो करना है तो नहीं करना है तो आप यहाँ से खत्म कर सकते हो। जब भी हम कॉपी लेते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्टेटस मिलता है, अगर वो स्टेटस हमें चाहिए तो यहाँ पर चेक लगाई, नहीं चाहिए तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्लिपबोर्ड को यूज करके फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल तब आएगा जब आप मल्टीपल कट कॉपी आइटम को सेम टाइम पे कलेक्ट करना चाहते हो और फिर सेम टाइम पे एक क्लिक पे उसको पेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शंस तो कवर हो गए। अच्छा, फंड के अंदर भी कुछ हिडन कमांड्स हैं। जब फंड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपको कुछ हिडन कमांड्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको फंड और एडवांस 2 टैब मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला है फंड। फंड के अंदर कुछ नए कमांड्स है जिसमें फंड स्टाइल
आपके साथ जो बेसिकली पाए जाते हैं, ये तो लेटेंट टेक्स्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि फंड स्टाइल किस तरह है, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये इंग्लिश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कम्प्लेक्स ग्राफ हम उर्दू के लिए इस्तेमाल करते हैं। आल टेक्स्ट मतलब कि हर एक टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों पे। इसकी कलर को हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अंडरलाइन में एक नया चीज़ है जिसमें है वर्ड ओनली अंडरलाइन। अब देखो आपको अंडरलाइन मिलेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे वर्ड ओनली अंडरलाइन नहीं मिलेगा। अब वर्ड ओनली अंडरलाइन करना है, मतलब वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे आके वर्ड ओनली पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर दे, देखो आपके साथ जो है वर्ड ओनली अंडरलाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह स्ट्राइक थ्रू तो आपको वहां पे मिलेगा, लेकिन डबल स्ट्राइक थ्रू आपको नहीं मिलेगा। डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब अगर आपको डबल लाइन किसी टेक्स्ट के ऊपर चाहिए तो आप यहाँ से डबल लाइन भी लगा सकते हो। इसके अलावा आपको स्मॉल कैप्स का ऑप्शन वहां नहीं मिलेगा, आपको ऑल कैप्स मिलेगा लेकिन स्मॉल कैप्स नहीं मिलेगा। स्मॉल कैप्स का मतलब क्या होता है, ये ऑल लेटर्स को कैपिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में। जब मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, देखो आपके साथ जितना भी टेक्स्ट सब जो है वो कैपिटल शो हो रहा है, लेकिन आपके साथ ये वी जो है थोड़ा सा लार्ज है, बाकी ये सब स्मॉल, एक प्रॉपर तरतीब से एक प्रॉपर सीक्वेंस है जो यहाँ पे शो। इस तरह आप विन में देख ले, डब्ल्यू थोड़ा सा लार्ज है। इस तरह अगर आप ऑनलाइन में देखें, वीडियो में देख ले, देखे आप में कुछ फर्स्ट लेटर जो है थोड़ा सा लार्ज है, बाकी जितने भी लेटर्स है वो सब एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो है कैपिटल हुआ है। ठीक है, और अगर आपको इस तरह नहीं चाहिए, अगर आपको ऑल कैप्स में करना है तो आप यहाँ से ऑल कैप्स सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी टेक्स्ट को प्रॉपर एक फॉर्मेट में जो है सेम पोजीशन में जो है आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कुछ टेक्स्ट हिडन चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको हिडन करना है, तो इसको सेलेक्ट करूंगा, फॉन्ट में जाऊंगा, यहाँ पर हिडन के ऊपर क्लिक लगाऊंगा और इसके बाद यहाँ ओके के बटन क्लिक लगाऊंगा। ठीक है, तो आप जब ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके साथ वो टेक्स्ट जो है वो हाइड हो जाएगा। अच्छा, अब आपके साथ जब टेक्स्ट हाइड हो गया तो इसकी अनहाइडिंग के 3 तरीके हैं, मतलब 3 तरीकों से हम इसको अनहाइड कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, आप यहाँ शो एंड हाइड के ऊपर चेक लगाएं तो आपके साथ देखो ये एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे एक डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये हिडन टेक्स्ट है। जब आप इसको खत्म करेंगे तो आपके साथ गायब हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। परमानेंटली किस तरह हम दोबारा वापस लाएंगे जिस तरह ओरिजिनल फॉर्म में था, तो मैं फंड के ऊपर क्लिक करूंगा, फंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ हिडन ऊपर और यहाँ पे अनचेक और ओके। लेकिन याद रखें अपनी डॉक्यूमेंट को कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए के साथ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तब आप इसको अनहाइड करेंगे। ठीक है, वरना फिर अनहाइड काम नहीं करेगा। ठीक है, ये जहन में याद रखें। अच्छा, इसके बाद नॉर्मली आपके साथ ये कमांड तो इंक्लूडेड है। ठीक है, ये तो आप हाइड अनहाइड प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। एक और तरीका भी है, जब हम किसी टेक्स्ट को हिडन करते हैं, मतलब हम जब भी किसी टेक्स्ट को हिडन बनाते हैं यानी हिडन करते हैं तो हिडन से क्या हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको दोबारा चाहिए तो अगर आपको सिर्फ प्रिंट में शो करना है तो फाइल में जाए, फाइल में जाने के बाद मोर के ऊपर क्लिक करें, ऑप्शंस में जाए, ऑप्शन में जाने के बाद डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है प्रिंट हिडन टेक्स्ट, इसके ऊपर चेक लगाए और ओके बटन पे क्लिक करें। नॉर्मली तो शो नहीं होगा, लेकिन जब मैं कंट्रोल पी बटन प्रेस कर दूंगा तो देखो ये आपकी प्रिंट में जो है वो शो होगा। तो एग्जैक्टली आप इन 3 तरीकों से अपनी टेक्स्ट को दोबारा अनहाइड कर सकते हो, या कंट्रोल ए का बटन प्रेस कर दे, दोबारा जाए फंड में और इसको अनहाइड करके ओके कर दे तो आपका टेक्स्ट जो है दोबारा अनहाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। इसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेट इज डिफॉल्ट। सेट इज डिफॉल्ट का मतलब ये जो सेटिंग मैंने किया है, कलर्स, इफेक्ट, स्टाइल, जो भी मैंने अप्लाई किया है बाय डिफॉल्ट, मैं चाहता हूँ जब भी मैं एमएस वर्ड में काम करूँ ये स्टाइल ये सब कुछ मतलब रहे। ठीक है, ये परमानेंट रहे। जब तक मैं अपनी एमएस वर्ड को अनइंस्टॉल नहीं करूंगा, दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा, तो तब तक ये सेटिंग परमानेंट रहे। तो सेट इज डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके साथ डिफॉल्ट हो जाएंगे। मैं नहीं कर रहा है, आप करें तो आपके साथ ये स्टैटिक हो जाएगा। फिर आप दोबारा एमएस वर्ड को ओपन करके क्लोज कर दे, ओपन करके क्लोज कर दे, यही सेटिंग जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा है एडवांस। अब एडवांस में क्या कर सकते हो, अपनी करेक्टर स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हो। इस तरह फॉर एग्जांपल मुझे अपनी करेक्टर की स्पेसिंग को इस तरह चाहिए तो आपके साथ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करके फंड में जाता हूँ, फंड में जाने के बाद एडवांस और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ 200, तो आपके साथ देखो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएंगे। अगर आपको कोलैप्स करना है तो यहाँ से आप इसको कोलैप्स भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 50 सेलेक्ट किया, देखो ये आपके साथ कोलैप्स हो जाएंगे। तो अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, इसकी स्केल को सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है, आप इसको अप डाउन कर सकते हो। अच्छा, अब लेटर्स के दरमियान में, करेक्टर के दरमियान में स्पेसिंग को एक्सपेंडेड चाहिए तो यहाँ से मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। ओके, अब देखो लेटर्स के दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल कंडेंस करना है तो देखो ये बिल्कुल स्पेस खत्म कर देगी, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कंडेंस
या आप जो है नॉर्मल कर सकते हो। बाकी मर्जी आपकी, जिस तरह भी आपको स्टाइल पसंद आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, पोजीशन क्या चाहिए, राइज चाहिए, ऊपर ऊपर की तरफ इसको मूव कर, देखो ऊपर की तरफ गैप ज़्यादा हो जाएगी, मतलब लाइंस के दरमियान में जो है वो गैप इंक्रीज हो जाएगा, इसको हम लाइन स्पेसिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको लोवर्ड कर सकते हो, दोबारा स्पेस को ख़त्म कर सकते हो, नॉर्मली आप यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा आप केयरिंग पॉइंट, केयरिंग फॉर फंड्स आप यहाँ पे शो कर सकते हो, अपनी पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप जिस पॉइंट पे भी फिक्स करना है इसको, आप प्रॉपर तरीके से देखो उसको फिक्स कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। आप डिफरेंट पॉइंट्स उसको दे सकते हो, आपको जो भी पॉइंट्स पसंद आप यहाँ से उसको प्रॉपरली पॉइंट्स देके उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसकी साइजिंग वगैरह को प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ओपन टाइप फीचर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ टेक्स्ट इफेक्ट इन टाइपोग्राफी में, मतलब लिटरेचर स्टाइल है, नंबरिंग स्पेसिंग है, नंबर फॉर्म है, स्टाइलिस्टिक सेट है, यूज कंटेक्चुअल अल्टरनेट से, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर तरीके से जो है मैंने ऑलरेडी इस टैब के अंदर जो है वो प्रॉपर से डिस्कस किया है, ठीक है। जो नए कमांड्स मैं पढ़ाऊंगा जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया, देखो टेक्स्ट इफेक्ट इन टाइपोग्राफी में जाए, यहाँ पे यही नंबर स्टाइल्स है, लिटरेचर स्टाइल्स है, वही सब चीज़ें जो है यहाँ पे इंक्लूड है, आप उसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके साथ था कुछ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन, जो हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किस तरतीब से इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन डायलॉग लॉन्चर है पैराग्राफ का। अब पैराग्राफ के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको एंडेड एंड स्पेसिंग और लाइन एंड ब्रेक्स मिलेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट को राइट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ टेक्स्ट राइट हो गया। अच्छा, टेक्स्ट राइटिंग के बाद अब मैं पैराग्राफ के ऊपर आऊँगा। पैराग्राफ में आने के बाद अब फर्स्ट वन है अलाइनमेंट। अगर मुझे सेंटर चाहिए वही चीज़ है, आप सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, वगैरह वगैरह, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा है आउटलाइन लेवल। आउटलाइन लेवल वहां पे नहीं है, आउटलाइन लेवल का मतलब ये होता है कि मुझे इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इस सारे सब पैराग्राफ को जो है क्या करना है, उसको जो है लिंक करना है। तो मैं लेवल 1 यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा और लेवल 1 सिलेक्शन के बाद ओके। अब देखो यहाँ पर जब मैं इस पैराग्राफ के साथ आपको एक छोटा सा एरो नजर आएगा, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे पैराग्राफ इसमें कोलैप्स हो जाएंगे, फिर जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे पैराग्राफ एक्सपैंड हो जाएंगे। इसमें हम डिफरेंट लेवल्स जो है वो बना सकते हैं, प्रॉपर तरतीब से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट का मतलब नॉर्मल टेक्स्ट। डायरेक्शन वही चीज़ है, लेफ्ट टू राइट चाहिए, राइट टू लेफ्ट चाहिए, यहाँ से कर सकते हो, प्रॉपर तरतीब से इसको सेट आउट कर सकते हो। इसके अलावा है इंडेंटेशन, वही सब चीज़ें। अगर आपको बिफोर इंडेंटेशन करना है, थोड़ा सा गैप देना है, स्पेस देना है, या आफ्टर से देना है, मतलब कि लेफ्ट राइट से देना है, लेफ्ट राइट से आप देखो इसको स्पेस दे सकते हो। आपको अगर लेफ्ट राइट से स्पेस देना है तो प्रॉपर तरतीब से इसको स्पेस दे सकते हो, मतलब इनसाइड या आउटसाइड इसको आप स्पेस प्रॉपरली दे सकते हो। अच्छा, इंडेंटेशन में दो टाइप से, फर्स्ट लाइन वाला चाहिए तो देखो फर्स्ट लाइन आएगा, ठीक है। अगर आपको हैंगिंग चाहिए तो फर्स्ट लाइन अपनी जगह पे होगा, बाकी जो लाइन है वो आपके साथ जो है इंडेंट हो जाएगी। तो यहाँ से आप इंडेंटेशन सेलेक्ट कर सकते हो, प्रॉपर तरतीब से इसको सेट कर सकते हो। इसके अलावा किसी पैराग्राफ की बिफोर एंड आफ्टर स्पेस को आप ज्यादा कम कर सकते हो। अब बिफोर स्पेस ज्यादा करना है तो यहाँ से आप बिफोर स्पेस ज्यादा कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आफ्टर स्पेस छेड़ना है तो आफ्टर स्पेस जो है इसमें इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो एक पैराग्राफ की बिफोर एंड आफ्टर स्पेस को आप रिमूव कर सकते हो या इसमें ऐड कर सकते हो। इसके अलावा लाइन के दरमियान में अगर आपको सिंगल लाइन स्पेस चाहिए तो देखो ये सिंगल लाइन आएगा, ठीक है, उस पैराग्राफ का। अगर फॉर एग्जांपल आपको इटलीस्ट चाहिए तो इटलीस्ट इस तरह आएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल मल्टीपल करना है और मल्टीपल में यहाँ पे मैंने काफ़ी स्पेस दिया, ओके, तो अब देखो लाइंस के दरमियान में काफ़ी स्पेस जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। तो आप यहाँ से अपनी लाइन स्पेसिंग को भी प्रॉपर तरतीब से जो है वो सेट कर सकते हो, प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन बहुत जबरदस्त कमांड है, डोंट एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल। मतलब अगर मेरे साथ पैराग्राफ सेम स्टाइल में हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो है उसके दरमियान में स्पेस को रिमूव कर सकता हूं। अब स्पेस को किस तरह रिमूव करूंगा, अब देखो मेरे साथ ये सेम स्टाइल पैराग्राफ से, देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ जो स्पेस है वो यहाँ पे शो हो रहा है, मुझे इसको खत्म करना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, आफ्टर द सिलेक्शन यहाँ से चेक लगाऊंगा, ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ जो बेसिकली स्पेसिंग है वो खत्म हो जाएगा। मतलब पैराग्राफ के दरमियान, सेम पैराग्राफ के दरमियान में अगर आपको स्पेस खत्म करना है तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको खत्म कर सकते हो प्रॉपर तरतीब से। देखो अब यहाँ पर आपके साथ स्पेसिंग जो है वो खत्म हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वन, अगर मुझे टेप्स को सेट करना है, टेप्स को किस तरह सेट करूंगा, जिस तरह मैं यहाँ पे कोई फॉर्म बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नेम लिखा, फिर जहाँ पर मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो देखो ये कुछ भी ये आपके साथ एक एक्स्ट्रा स्पेस को क्रिएट कर रहा है। अगर मैं पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूंगा, पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद टेप्स के ऊपर क्लिक करूंगा, टेप्स पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे एक 10 सेंटीमीटर का लाइन चाहिए, किस तरह, इस फॉर्मेट में 4 नंबर मैंने सेलेक्ट किया, सेट कर दिया, ओके। अब मैं टैब बटन प्रेस करूंगा, अब देखो ये आपके साथ एक परफेक्ट लाइन जो है वो उसको क्रिएट करेगा।
देखो नजर आ रहे, आप प्रॉपर तरतीब से इस तरह अपनी टेप्स डायरेक्शंस को सेट कर सकते हो, लेफ्ट राइट किस पोजीशन पे चाहिए, किस तरह सेट चाहिए, तो आप इसको प्रॉपर तरतीब से इसको सेट कर सकते हो, प्रॉपर लेवल से इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। मैंने कहने का मकसद ये है कि पैराग्राफ की मदद से आप डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो। इसके अंदर हिडन कमांड्स है, आप इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वन है लाइंस एंड पेज ब्रेक। अब यहाँ पर मैं इस सब चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल ए के साथ इसको सेलेक्ट और इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको बिल्कुल नॉर्मल बनाया है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल बनाने के बाद मैं कंट्रोल ए के साथ इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए के साथ कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी के साथ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसको पेस्ट किया, आफ्टर द पेस्टिंग अब मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ ब्रेक के लिए, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास है पेज नंबर फर्स्ट। अब पेज नंबर फर्स्ट में मैं क्या करता हूँ, पेज नंबर फर्स्ट में मैंने यहाँ पे टाइप किया आपके साथ जो है विंडोज ब्रेक। अब इसको सेलेक्ट कर दिया, हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैंने हेडिंग 1 में इसको कन्वर्ट किया तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जब मैंने हेडिंग 1 दिया तो आपके साथ स्पेस खत्म हो गया, तो आपके साथ जो 2 लाइन है वो नीचे चले गए हैं, एक लाइन जो है वो ऊपर रह गई है। मैं चाहता हूँ नहीं, ये पैराग्राफ आपके साथ क्या हो, सेम हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। आफ्टर द सिलेक्शंस अब मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ में आऊंगा और यहां पर विंडो ओपन कंट्रोल के ऊपर क्लिक करूंगा, ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो नजर आ रहा है आपका पूरा हेडिंग और इसके साथ जो टेक्स्ट था वो कंप्लीट न्यू पेज में शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऊपर पेज में जो है वो आपके साथ स्पेस नहीं है। तो यहां से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हो, या इसके अलावा आप कर सकते हो कीप विद नेक्स्ट, मतलब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ जो है ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। इसमें ये कंसेप्ट है कि आपके साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे आपके साथ एक 2 लाइंस का स्पेस है, एक लाइन नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैं कीप विद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो आपके साथ प्रॉपर तरतीब से ये एडजस्ट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ से इससे चिक हटा देता हूँ, ओके। अब देखो ये ऑटोमेटिकली आपके साथ एडजस्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको इस तरतीब से सेट करना है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कीप विद नेक्स्ट या प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे इसको कंबाइन रखना है, तो मैं कीप लाइन टुगेदर के ऊपर चेक लगाऊंगा। देखो ये सारे लाइंस जो है वो टुगेदर आएंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा पैराग्राफ न्यू पेज में शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे लगाऊंगा पेज ब्रेक, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, तब देखो आपके साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट न्यू पेज पे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप प्रॉपर तरतीब से अपनी सेटिंग कर सकते हो, अपनी डॉक्यूमेंट को एक प्रॉपर तरतीब से आप सेट आउट कर सकते हो। फिर मैं पेज लेआउट में जाता हूँ, यहाँ से मैंने लाइन नंबर्स एक कंटिन्यूस फॉर्मेट में दे दिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस फर्स्ट 10 लाइंस को नंबर नहीं देना है, बाकी को नंबर देना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा होम में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर और यहाँ पे मैं लगाऊंगा सब प्रेस लाइन पर नंबर्स, ओके। तो अब देखो आपके साथ लाइन नंबर खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, सम टाइम पे इसको हम सेलेक्ट करके पेज लेआउट में जाते, यहाँ पे हम हाइपिनेशन लगाते। हाइपिनेशन का मकसद ये होता है कि सम टाइम पे इस तरह वर्ड्स होते हैं जिसका हाफ हिस्सा ऊपर होता है, हाफ हिस्सा नीचे होते हैं, कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट। इस तरह आप पिक्चर को देख ले, ठीक है, हाफ हिस्सा ऊपर है, हाफ नीचे, माइनस माइनस का निशान यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कंटिन्यूस वर्ड को जो है रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, आप पैराग्राफ में जाके इस हाइपिनेट को ख़त्म कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप इस टेक्स्ट की इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आप हाइपिनेशंस को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको हाइपिनेशन रिमूव करना है तो आप इसकी मदद से इसको रिमूव भी कर सकते हो। मतलब मर्जी आपकी, जिस तरह भी आपको सेट करना है आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इसको सेट कर सकते हो। तो अगर हाइपिनेशन यहाँ से आप एक्टिवेट करते हो, यहाँ से आप फिर इसको ख़त्म कर सकते हो। इस तरह टाइट रैप से, जिस तरह अगर मैं यहाँ पर मेरे पास ये टेक्स्ट है, इसके अंदर मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसके बाद रैप टेक्स्ट में जाके मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो आपके साथ देखो ये इस एडजस्टमेंट फॉर्मेट में आ जाएगी। इसमें कुछ लाइंस ऊपर नीचे ये प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे इस तरह एडजस्टेड है। अगर आपको थोड़ा सा एडजस्टेड चाहिए तो पैराग्राफ में जाए और यहाँ से आप आल के ऊपर क्लिक करते तो आपके साथ जितनी भी लाइंस है वो ऑटोमेटिकली इसके मुताबिक सेट हो जाएंगी। मतलब ऑटोमेटिकली देखो इस तरतीब के मुताबिक ये खुद ब खुद सेट होंगे। तो आप यहाँ से डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह वो अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके अलावा स्टाइल में वही सब चीज़ें हैं, आप डायरेक्टली स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो जो आपकी स्टाइल की गैलरी में है। यहाँ से डिफरेंट हेडिंग्स वगैरह दे सकते हो, टाइटल्स वगैरह या डिफरेंट चीज़ों को आप यहाँ पर प्रॉपर तरतीब से यूज़ कर सकते हो। तो ये थी आप लोग की डायलॉग लॉन्चर, ये लास्ट कमांड था होम टैब का। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसर्ट टैब को शुरू करेंगे।